कई लोग टापने लगे, कई लोग पार्क से कूदने लगे, कई लोग इतने ऊंचे ऊंचे जंगलों पर चढ़ने लगे, नीचे डंडा पड़ रहा लेकिन फिर भी नहीं रुक रहे, फिर भी जाएंगे ही जाएंगे, जाएंगे ही जाएंगे। चलिए अब आप सोच रहे कि चिन्न स्वामी के बाहर हुआ है, सिर्फ चिन्न स्वामी के बाहर नहीं हुआ सर, आपको कुछ विजुअल्स भी दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं आपको कि हुआ क्या है। एक बार रुकिएगा, पांडे जी आवाज तेज कीजिएगा, अब आप ये विजुअल देखिएगा, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ आपको, है ना। एक बार जरा विजुअल दिखाइए, वॉल्यूम तेज कर लीजिए और थोड़ी सी 15-20 कर लीजिए, दिखाइए जरा, दिखाइए वीडियो जो थी वो दिखाना। बारिश हो रही है। कार के ऊपर से आ गया, कार चल रही थी। जब टीम जा रही थी, फिर से चलाइएगा जरा, एक बार फिर से चलाइए, एक बार वापस चलाइएगा। मेरा तो अब ये देखिए भाई साहब, ये भाई साहब तो, और ये भाई साहब आपको लग रहा है ना 5-10 मिनट के लिए, पूरे 2 से ढाई घंटे के लिए ऊपर खड़ा हुआ था, सर पे कफन बांध के। सर 2 से ढाई घंटे के लिए, इसकी कहानी बताऊंगा आगे। ये बारिश हो रही है। बहुत पतला पीट है, अगर तेज हवा चल रहा है अब आप ये देखिए, चलो नॉर्मल भीड़ में तो फिर भी चलो, लेकिन नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, उछड़ा हुआ ऊपर। तेज हवा चल जाती तो क्या होता। अभी तो उसकी एक और कहानी वो आपने देखी नहीं है, आगे आइए। अब ये देखा नहीं जाके टाप रहे थे बंदे गाड़ी के ऊपर से। आ गई इधर डिस्पर्स हो रहा था मामला, ठीक है ना, गाड़ी के ऊपर से डिस्पर्स हो रहा, साइड से ये सारे चढ़े हुए पेड़ पे। ये हो चुकी ना वीडियो खत्म, ठीक है जी, एक कम कर लीजिए आवाज़ अब। हाँ, तो अब मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो की पूरी कहानी। हमने सारे विजुअल्स लिए और ऑब्वियसली विजुअल्स हम ढंग से, क्योंकि हमारा पूरा इधर उधर हो रहा था, या तो अपने को बचा लें या तो कैमरा संभाल लें, दो चीज़ें हो सकती हैं। जब भाई वो विजुअल्स देखे हम लोगों ने, वो बंदा 2 से ढाई घंटे ऊपर खड़ा रहा था, 2 से ढाई घंटे बारिश में भाई, 2 से ढाई घंटे। इतने पागल लोग, एक खड़ा हुआ है ऊपर, उसको देख के उसी पेड़ पे 3 बंदे और चढ़ रहे हैं। क्या वो पेड़ नहीं हिलेगा भाई? क्या वो ऊपर नहीं, नीचे नहीं कर सकता? बारिश के मौसम में अगर बारिश तब नहीं आई थी, बारिश बाद में आई है। देखा है मैंने, बारिश बाद में आई है, बारिश जो लास्ट में ना वो बाद में आई थी बारिश। वो थोड़ी देर 15-20 मिनट की बारिश आई थी, लेकिन बहुत तेज बारिश आई थी, वो तेज हो गई थी। मेरा फोन बंद हो गया था, वो तो मुझे पता है, मेरा फोन बंद हो गया था बारिश की वजह से, तेज हवा चल जाती फिर क्या होता है? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको, पे चढ़ा हुआ है। तो मैं आपको जो 2-3 चीजें बता रहा हूँ ना, बड़ी ध्यान से सुनना। वो बंदा चढ़ रहा था ऊपर, ठीक है जी, बंदा चढ़ा, आपने देखा है, यहाँ पे आपको क्लियर देखने को मिल रहा है, ऊपर चढ़ा हुआ है जी। नीचे थोड़ी देर बाद 3-4 बंदे और घुस गए थे, और वो पेड़ पे चढ़ रहे थे, वो भी चढ़ गए, वो भी चढ़ गए। क्या करना था इन्होंने? अच्छा यही नहीं, जब डिस्पर्स हो रहे थे ना लोग, ऐसा हो रहा था कि बंदा ना एक दूसरे को, जैसे बीच में ना एक बाइक खड़ी पार्क हुई हुई साइड में, जानबूझ के एक दूसरे को धक्का देके पूरी बाइक ही गिरा दी। उसके नीचे किसी का पैर भी आ सकता था। हाँ बिल्कुल, भीड़ में क्या पता चल, उसके नीचे किसी का पैर भी आ सकता था भाई, जेनुइन आ सकता था, बिल्कुल आ सकता था। और मैं बगल से गुजरा था, मैं उस तरफ था, तब मैंने देखा था कि भाई गिरने ही वाली थी, उसको ऊपर खड़ा किया, क्या कर रहा है यार, क्या कर रहे हो? सो दिस इज कॉल्ड बेसिक सिविक सेंस। ऑब्वियसली जो लोगों में नहीं था, सिविक सेंस नहीं है। जो लोगों ने बेसिकली, जो दिमाग होता है इतना सा, वो नहीं लगाया। थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था। इतना ज्यादा बड़ा ब्लंडर, इतना बड़ा ब्लंडर जो कि फैंस ने किया, इवन चिन्न स्वामी के अंदर, नॉट जस्ट इन विधानसौधा के अंदर 11-12-1 बजे तक तो सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था। 1 बजे तक तो 2 बजे तक माहौल बिल्कुल ओके था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, सारे एंजॉय कर रहे थे, एवरीवन वाज हैप्पी। विधानसौधा के पास ही डिप्टी सीएम ने फैसिलिटेट किया था, सीएम ने। क्या चीज जो आप बोल रहे हैं? प्लेयरों को जो चैंपियंस वाला था, फैसिलिटेशन हुआ था, वो कहाँ हुआ था सर? वो विधानसौधा में हुआ था। सौदा में हुआ था ना, जो आप वो बोल रहे हैं ना, हाँ, जो प्लेयर्स आए थे वो प्लेयर्स को, हाँ वो बोल रहे हैं ना, डिप्टी सीएम वाला, वो तो विधानसौधा में हुआ है, विधानसौधा में हुआ, विधानसौधा में हुआ है, वहीं पे ही आए थे। विधानसौधा के अंदर उनकी एंट्री हुई थी,
टीम बस आई थी, मैं वही बता रहा हूँ आपको, जैसे ही इवेंट डिस्पर्स हुआ विधान सौदा से, जब टीम निकल गई, टीम निकलने के 5 से 10 मिनट तक तो हम वहीं फंसे रहे, इधर उधर हिल भी नहीं पाए, इतनी भीड़ थी। लेकिन जब टीम निकल गई, टीम वहां से निकल गई, तब आई वहां पे 2 से 3 एम्बुलेंसेस। अच्छा, तब लगा कि यार एकदम से क्या हो गया भाई, कुछ बात क्यों नहीं आ रही। टीम तब तक पहुंच गई थी और विधान सौदा से चिन्न स्वामी बहुत पास है, मान लीजिए कि अपना 1.5-2 किलोमीटर आ रहा हूँ, ओके, कितना ही है, बहुत पास है, 1.5 किलोमीटर कोई पास दिक्कत ही नहीं है है। उसमें। सो वो टीम बस निकल गई, टीम वहाँ पे पहुंचने वाली थी और तब तक वहाँ पे बिल्कुल ही एम्बुलेंसेज लगातार लग गई थी, बिल्कुल एम्बुलेंसेज वहाँ पे आपकी लगातार 2-3 आरती लगातार जारी थी। लोग एम्बुलेंस के आगे आ रहे, अच्छा बाय द वे, लोग एम्बुलेंस के आगे आ रहे थे और वहाँ पे आपका लगातार एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, जब लोग एम्बुलेंस के आगे आ रहे थे तभी पुलिस को लाठी चलानी पड़ रही थी। एम्बुलेंस को लिए तो रास्ता छोड़ो यार। यस, ये दैट्स द क्या पॉइंट, logic दैट्स द है? पॉइंट। एम्बुलेंस के आगे लोग आ रहे हैं, लोगों को डंडा मार के हटाना पड़ रहा है, ये होती सिविक सेंस। ऑब्वियसली यार, एम्बुलेंस को तो ये सबसे होती पहले civic रास्ता sense, दो, ये अगर होती वो जा civic रहा sense। इमरजेंसी होगी। आप देखिए ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि आरसीबी की फ्रेंचाइजी ने इस टाइम पे मतलब 16 घंटे के अंदर इवेंट करा के ठीक कराया, ना मैं ये बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट अथॉरिटी की गलती नहीं है, बिल्कुल गलती, 100% गलती है। कलेक्टिव फेलियर 100%, बार बार बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा, ये एक कलेक्टिव फेलियर है। लेकिन क्या लोगों की गलती नहीं है भाई? 100% गलती है। क्या विक्ट्री परेड पहले नहीं हुई है? क्या किसी और टीम ने नहीं करी है? सबने बिल्कुल करी है है सर। टीम इंडिया की हुई है। मैं अभी ना थोड़ी देर पहले देख रहा था 2012 का केकेआर का विजुअल। 2012 में केकेआर ने एक विक्ट्री परेड करी थी कोलकाता के अंदर, जिसके अंदर स्टैम्पीड हुई थी, लेकिन कैजुअलिटीज हुई थी, किसी की मौत नहीं हुई थी। ओके, ये हुआ था, मैं 2012 की वीडियो देख रहा था। उसके बाद से उन्होंने अब तक कोई मेरे ख्याल विक्ट्री परेड ढंग से नहीं 14 करी में है। जीते थे, लेकिन आई डोंट थिंक उसमें उन्होंने उसके बाद विक्ट्री परेड नहीं करी। उसके बाद वो पहला टाइटल था उस इंसिडेंट के obviously। उस इंसिडेंट के बाद अभी आरसीबी का पहला टाइटल था, भीड़ तो आनी बनती थी। बनती है, इसीलिए भीड़ तो और बाय द भीड़ वे तो आनी बनती थी। वो जो परेड की आप बात बता रहे हो ना, उसमें टाइम लिया गया था। हाँ, ऐसा नहीं हुआ था कि क्योंकि फाइनल जो 2012 का हुआ था, वो था चेन्नई के अंदर। टीम ने ट्रेवल करके जाना था कोलकाता और फिर उसके बाद विक्ट्री परेड हुई थी, तो उसमें 2-3 दिन का टाइम लगा था। ये पता नहीं 12 घंटे 13 घंटे भी नहीं हुए। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो मैं आपको पूरा का पूरा मुद्दा बता रहा था कि जो थोड़ी थोड़ी चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि ये देखो क्या होता है ना, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप जैसे दिल्ली में बैठे हुए हैं, गुजरात में बैठे हुए हैं, जहाँ से भी आप स्पोर्ट्स सीरीज देख रहे हैं, जो बंदा वहाँ प्रेजेंट था ना भाई, उसने वो सारी चीज़ें देखी है, मैंने वो चीज़ें देखी हैं और मुझे वहाँ से निकलना पड़ा भाई, मुझे वहाँ से निकलना पड़ा, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। मतलब उस एरिया के आसपास से, चिन्न स्वामी के आसपास से, चिन्न स्वामी में लगभग 2 से इवेंट खत्म होने के, सोचो 1.5 इवेंट खत्म हो गया है, उसके 1.5-2 घंटे बाद भी 1.5-2 घंटे बाद भी पुलिस को घूमना पड़ रहा है, लाठीचार्ज करना पड़ रहा है। तब तक लोग तब तक वहां पे खड़े हुए, कुछ नहीं कर क्या रहे थे वो खड़े हुए वहां पे, बस वो वेट कर रहे हैं कि हमारी बस आ जाए वापस आरसीबी की बाहर। बस क्यों आएगी? बस टीम प्लेयर्स तो अरे नहीं, वो तो निकल गए कि कोई दिख जाए, कुछ हो जाए, कुछ विजुअल मिल जाए, एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे। उनको ये नहीं दिख रहा कि एम्बुलेंस आ रही लगातार। यार एम्बुलेंस आ रही है, ऑब्वियसली कुछ ना वही कुछ वही मैं कह रहा हूँ, तो वही मैं कह दिमाग में रहा आना हूँ। चाहिए। जब इवेंट खत्म हो गया, टीम बस भी चली गई, फैंस वहां से नहीं जा रहे थे, फैंस वहां पे जमावड़ा करके बैठे हुए थे। हालांकि लाठी चार्ज हुआ है तो मजबूर हुए हैं लोग कि अब हम चले जाते हैं, क्योंकि लाठियां बढ़ रही है जी, अब हमारा बहुत हो गया है, अब हमारा बहुत हो गया है। जैसे मैं खड़ा हूं यहाँ पे, मेरे साइड में एक बंदा खड़ा है, वो मुझे जबरदस्ती विदाउट एनी रीजन गिराने की कोशिश कर रहा है, धक्का मुक्की कर रहा है, बिल्कुल धक्का मुक्की कर रहा है। मेरे से भी हुई, हमारे कैमरा पर्सन के साथ भी हुई। तब ऑब्वियसली हम तो रिएक्ट करेंगे ना कि क्या भाई क्या हो रहा है, मतलब किस तरह से हो रहा है। फिर हमने वो हम बिल्कुल आगे खड़े हुए थे पहले कि हमें अच्छे विजुअल्स मिल जाए सामने से जो आपके विधान सौदा के हैं। फिर हमें पीछे आना पड़ा, क्यों? क्योंकि हमें पता है भाई कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये गिरा एक दूसरे को गिर रहे लोग, गिरने का पहले पूरा बन रहा है, एक दूसरे को धक्का दिए जा रहे हैं। और ऐसा माहौल था कि आपको चलने की भी जरूरत नहीं, इतने धक्के पड़ रहे, खुद ही आप चल जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, ऐसा माहौल था। मैं कभी जिंदगी में अपनी कितनी भीड़ में नहीं गया हूँ। चलो लाखों की भीड़ थी, चलो भीड़ थी, ठीक है, हो गया, लेकिन भाई भीड़ में फिर लोग भी तो समझदार बन सकते थे, लोग भी तो दिमाग लगा सकते थे। यार भीड़ तो मुंबई के अंदर भी आई थी, देखो वर्ल्ड कप के दौरान भी परेड हुआ था और इससे ज़्यादा भीड़ आई थी बाय द वे। ये तो कुछ नहीं है, जो क्राउड हमने वानखेड़े या उसके आसपास देखा था विक्ट्री परेड जब टीम इंडिया की हुई थी अभी 2024 T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद, ये उससे ज़्यादा भीड़ वहाँ पे आई थी। और जो एम्बुलेंस की बात ये कर रहे हैं कि एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं दे रहे थे, भाई वहाँ पे तो बाकायदा वो विजुअल है, आप देख भी सकते हो, सोशल मीडिया पे डला होगा।
वहाँ मुंबई के अंदर जब एम्बुलेंस जा रही थी तो लोगों ने बाकायदा रास्ता बनाया था एम्बुलेंस को आगे जाने के लिए। तो ये तो बेसिक सिविक सेंस होती है जो फैंस में या लोगों में, जो लोकल लोग होते हैं उनको थोड़ा सा इसका ध्यान भी रखना चाहिए। और मैं तो बार बार कह रहा हूँ भाई कि इसको रोका जा सकता था, इन चीज़ों को रोका जा सकता था। इतनी भी कोई जल्दबाजी नहीं थी। कोई ऐसा नहीं था कि आरसीबी ने जो टाइटल जीता था या 18 साल बाद जो एक इतिहास बना था ये कोई एक दो दिन में खत्म हो जाता। ट्रेंड कर रहा है ऑब्वियसली वो होगा। अच्छा ये तो खैर आपको तो पता ही है कि फालतू बेफालतू में उनकी क्या गलती है भाई। जिन्होंने होना था, जिसने करना था, जो कल्प्रिट है इसमें उनके खिलाफ एक्शन भी हो रहा है। और ऑब्वियसली अभी थोड़ी देर पहले एक और अपडेट आई है जहाँ पे कर्नाटका के जो सीएम हैं उन्होंने जो है वो अपना पुलिस और जो भी अधिकारी है उनको सस्पेंड किया है। तो ये भी एक्शन लिया जा रहा है। आरसीबी की फ्रेंचाइजी के ऊपर भी किसी ने मैं जेन्युइनली बताऊं आपको, मैं ना ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो लोग सोशल मीडिया पे किसी पर्टिकुलर प्लेयर को टारगेट कर रहे हैं, सॉरी सर, आप ये फिर फैन वॉर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इंडिविजुअल की गलती नहीं है इसमें। मुझे दिक्कत है इस चीज से, जो आप मुझे पिछले लाइव में लोग बोल रहे थे, जो लोग, मेरे को दिक्कत थी इस चीज से कि टारगेटिंग अ पर्टिकुलर प्लेयर फॉर योर पर्सनल प्रोपोगेंडा, एज सिंपल एज दैट। नॉट जस्ट पीपल, आई विल से कि सम वेरी नोन पर्सन हु हैव गुड पॉपुलैरिटी, हु जस्ट वांट दिस कि आई शुड गेट द अटेंशन। सब लोगों का मुझे टेंशन मिल जाए जी, मेरा प्रोपोगेंडा हो जाए, मेरी बात हो जाए। और देखा मैंने कि क्या हुआ, पता है वाई, आप ये समझिएगा जरा, और बड़ी समझने वाली बात है कि फैन वॉर तो आप छोड़िए, फैन वॉर को तो एक बार आप कर दीजिए साइड, क्योंकि जो लोग पागल हैं उनको हमें समझाने यहाँ बैठा भी नहीं हूँ कि वो अगर एक प्लेयर को बोल रहे हैं मेरी बला से, जो एक प्लेयर को पकड़ रहे हैं वो जाओ भाड़ में, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन कि किसी एक प्लेयर को टारगेट नहीं करना चाहिए, वो किसी भी फ्रेंचाइजी का हो, चाहे वो चेन्नई सुपर किंग्स का हो, चाहे आरसीबी का हो, चाहे मुंबई इंडियंस का हो, चाहे किसी आईपीएल फ्रेंचाइजी का हो। अगर स्टैम्पीड हुआ है तो उसमें यू शुड आस्क द पर्सन जो ये आरसीबी मैनेजमेंट में कंडक्ट करवाया है, वो भी अगले 16 घंटे के अंदर। आप बात करें गवर्नमेंट से, आप बात करें इन दोनों से, ना कि किसी प्लेयर से। आप मुझे खुद बताइए कि जाके आप इसके लिए रजत पाटीदार से बात करेंगे, विराट कोहली से बात करेंगे, जितेश शर्मा से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई साहब आप हमें बता दीजिए क्यों हुआ है। भाई उनको बोला गया कि ऐसा हो रहा है, वो आ गए। ऑब्वियसली फ्रेंचाइजी ने जो प्लान किया होगा ऑब्वियसली आ गए। सिंपल कहानी है ना भाई कि 16 घंटे के अंदर उन्होंने कंडक्ट कर लिया। अब वो किस रीजन से था कि प्लेयर्स निकल रहे हैं, सबको साथ में रखना है, तो वो फ्रेंचाइजी ने करा है। फिर आप फ्रेंचाइजी से बात कीजिए। अच्छा, अभी आप ये समझिए पांडे जी, जरा ध्यान दीजिएगा इस बात पे जी कि विराट कोहली को कैसे विलन बनाया जा रहा है। बिल्कुल मैं आपको कोई इधर उधर नहीं घुमाऊंगा, सीधी बात बताऊंगा भाई, और मैं ऐसा बंदा भी नहीं हूं कि इतना घुमाऊंगा। विराट कोहली को क्यों विलन बनाया जा रहा है, पता क्या हो रहा है? हर जगह पे अगर आप देखेंगे, एक साइड पे विराट कोहली की वीडियो चल रही है जहां पे ना वो फ्लाइंग किस कर रहे हैं और ट्रॉफी दिखा रहे हैं, और एक तरफ दिखा रहे हैं वो स्टैम्पीड, ठीक है। उसमें क्या दिखा रहे हैं जी कि अपने आपके जो प्लेयर्स हैं, वो प्लेयर्स जो हैं, आपके जो प्लेयर्स हैं, वो तो बड़े खुश हैं, अपनी ट्रॉफी का शो ऑफ कर रहे हैं, और बाहर देखिए ये हो रहा है। अच्छा, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, और उसमें प्लेयर्स नहीं दिखाए जा रहे पांडे जी, सिर्फ विराट कोहली दिखाए जा रहे हैं। ओके, क्यों? क्योंकि उनके नाम से बात बिक जाती है ना भाई। बात तो ये है, बात है ये, जो कि होना नहीं चाहिए भाई। अगर जेन्युइनली आपको सवाल उठाना है ना, अगर आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि नहीं, आई शुड रेज सम क्वेश्चंस, कि मैं सवाल उठाने के लिए आज मैं सवाल उठाऊंगा, तो उठाओ सही चीज पे, उठाओ फ्रेंचाइजी पे कि क्यों करवाया आपने, पकड़िए जिन्होंने बोला कि क्यों कराया आपने इस टाइम पे भाई, बात करिए आप किस तरह से आपने परमिशन दे दिया। अगर आपको कंफर्मेशन ही नहीं थी इस चीज की, अगर रिपोर्टेडली आ रहा है कि पुलिस ने मना कर दिया था कि हमारे पास नहीं है आज का उस तरह से कोई लॉट नहीं है कि जो कंट्रोल कर लेगा, तो फिर कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्यों दी परमिशन? क्योंकि जो आपका इवेंट हुआ है, जो जिस हिसाब से स्वागत किया गया, वो तो विधानसौधा में हुआ, और विधानसौधा तो गवर्नमेंट की जगह भाई, वो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है, वो तो गवर्नमेंट की जगह है। और वहां पे तो गवर्नमेंट के लोग भी मौजूद थे, नहीं थे क्या भाई? आप बता दो मुझे, नहीं थे? थे ना भाई, थे यार। गवर्नमेंट के लोग क्या, डिप्टी सीएम वही थे, सीएम वही थे, आई डोंट नो। सुबह मैंने खुद देखा है प्रूफ, क्या हो रहा था ना, मैं पांडे जी को बताऊं, ये मैं आपको सच बात बता रहा हूं भाई, और मैं कोई किसी की तरफ से बायस नहीं कर रहा हूं, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, जिस पर सवाल उठाना उठाओ। बस मेरा बस ये एक दरख्वास्त है कि डोंट रेज योर क्वेश्चंस ऑन अ पर्टिकुलर प्लेयर।
अगर स्पेसिफिकली नाम लेके बोलना है तो आप विराट को टारगेट, जो भी लोग विराट को टारगेट कर रहे हैं, विच इज नॉट नीडेड बिकॉज ऑफ सम पीपल हु इज जस्ट, ये दिमाग में आपके भर रहे हैं, सिर्फ दिमाग में भरा जा रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ दिमाग में भरा जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है भाई। कहानी प्लॉट की जा रही है कि एक बंदे को आप विलन बना लो और आपका बढ़िया सॉर्ट हो जाएगा मामला। कुछ नहीं होगा सर, यही लोग 10 दिन बाद भूल जाएंगे, यही लोग 10 दिन बाद भूल जाएंगे और अपने यहां पे कुछ और बातें कर रहे होंगे, कोई बात नहीं कर रहे होंगे उसके बाद इस चीज को लेके। अभी क्यों है? क्योंकि एक बंदे का नाम लेके चल जाएगी बात, है ना यार, बात चल जाएगी।